नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी लोगों का किंजल लर्निंग के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट के लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल की एक बहुत बेहतरीन सीरीज चला रखी है। लगभग हम लोगों को 3000 एमसीक्यूज कवर करने हैं। लेकिन अभी क्या समस्या आ रही है? कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, आज हमारी क्लास हो रही है। बेसिकली क्या है, मकर संक्रांति अभी गई है। मकर संक्रांति का जो मांझा है उसकी धार बड़ी तेज है। उस तेज धार वाले मांझे ने अपनी धार जो है वो दिखाई है और उसकी आजमाइश हुई है हमारे वाईफाई कनेक्शन के केबल के ऊपर। बहुत बेहतरीन तरीके से वो काटा गया है। ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन कारीगर के द्वारा वो मांझा जो है वो बनाया गया है, जिसने फाइबर के कनेक्शन की जो है वो क्या उड़ा दी है, धज्जियां उड़ा दी है, काट दिया है। तो वो काटा, ठीक है। तो वो काटा जो है हो चुका है, लेकिन फिर भी कल की क्लास मिस हुई थी, उसके लिए मैं आप लोगों के जो है क्षमा प्रार्थी हूं। कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो है लिखा हुआ है हमारे टैगलाइन में कि आराम का त्याग करो और विघ्नों में भी काम करो। विघ्न क्यों ना आए, हम लोग काम करेंगे। आप लोगों के लिए क्लास जो है वो प्रेजेंट है। पिछले वर्षों के प्रश्न जो है वो हम लोग आपको विस्तृत रूप से हल करवाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन है किंजल लर्निंग, प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए, वहां पर आपको जाके आपको एप्लीकेशन मिलेगी। आप लोगों के लिए 1000 एमसीक्यूज जो है वो किंजल मैम के द्वारा प्रेजेंट करवाए गए हैं। लाइव टेस्ट होता है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं। इसके साथ में ही मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी के 1000 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए कवर करवाए गए हैं। शाम को 7 बजे महेंद्र सर जो है वो आप लोगों की क्लास लेते हैं ज्योग्राफी की। फिर 9 बजे आप लोगों की क्लास लगती है मनोविज्ञान की, जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और 8 बजे तो आप लोग की पॉलिटिकल की क्लास लगती ही लगती है। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को डेली तीनों क्लासेस के क्विज जो है वो अवेलेबल होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग की बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर टाइप कीजिए किंजल लर्निंग, ऑफिशियल चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करें? चलिए, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास जो है वो क्या है? तो बेसिकली आप लोग को पता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग यही क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया था और एक क्वेश्चन तय है आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सदस्य और एक अध्यक्ष और दो सदस्य जो है वो होते हैं आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर। तो मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो है, जो भी पहले हो वो किया गया था। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार को वित्तीय स्वायत्ता जो है वो प्राप्त होती है। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कांता कुमार भटनागर थे। 23 मार्च 2000 को इनकी नियुक्ति जो है वो की गई थी और इन्होंने 11 अगस्त वर्ष 2000 तक इन्होंने वर्क किया था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष, दो सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 3 सदस्य ये पूरा का पूरा आयोग जो है वो काम करता है। वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो जीके व्यास हैं। जोधपुर से इनका संबंध है, याद रखना। और आप लोगों ने एक समिति भी सुनी होगी, जीके व्यास समिति, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। याद रखना कि मानवाधिकार आयोग जो है वो केवल और केवल जांच तक इसका दायरा सीमित है, सलाह तक इसका दायरा सीमित है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सजा दिलवानी है, उसका प्रावधान यहां पर नहीं किया गया है। केवल एक सलाहकारी या केवल जांच तक इसकी पूरा दायरा जो है वो सीमित रहता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये रिसेंटली एसआई 2021 के अंदर पूछा गया है। याद रखना, राजस्थान की ये परंपरा रही है कि यहाँ के जो एग्जामिनर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो बड़े आलसी हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वो बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना जानते हैं। और एक सोचने वाली बात यह है कि हम लोग इतने समय से एग्जाम दे रहे हैं, हमारे जो पहले थे वो भी एग्जाम दे रहे थे, हम आज एग्जाम दे रहे हैं। पहले वो भी फेल हुआ करते थे, आज हम भी फेल हुआ करते हैं। मतलब एग्जामिनर जो है वो बड़ा चालाक है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग को बड़ा फंसा देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, यहाँ पे चीफ जस्टिस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो राज्यपाल के समक्ष पद जो है वो पद की शपथ लेते हैं। 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पहले 3 वर्ष बीच में एक बार की गई थी, लेकिन जैसे संशोधन विधेयक की हम लोग बात करें, 3 वर्ष 70 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था। मार्च 2000 से विधिवत कार्य इसने प्रारंभ करना शुरू किया। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर है। तो 1999 में इसकी स्थापना हुई, यह प्रश्न में आता है। और कब से इसने काम करना शुरू किया, यह भी आपके प्रश्न में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार को वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है।
अध्यक्ष हैं कांता कुमार भटनागर, पहली अध्यक्षा थी ये, जिन्होंने 11 अगस्त 2000 तक काम करना जो है वो किया था। वर्तमान अध्यक्ष हैं जीके व्यास, जोधपुर से इनका संबंध है। जोधपुर जो है इसको न्याय की राजधानी कहा जाता है। मानवाधिकार आयोग जो है ये 2006 के अंदर संशोधन किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का यानी कि कुल 3 सदस्य इसके अंदर हो जाएंगे, इनका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जिला नवाचार कोष डीआईएफ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बेसिकली वित्त आयोग, आप लोग देखते हैं कि वित्त आयोग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर काम करता है, एक राज्य के स्तर पर काम करता है। जो केंद्रीय स्तर पर काम करता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय वित्त आयोग, आर्टिकल 280 के तहत उसका गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर जो वित्त आयोग गठन काम करता है ना? राज्य के स्तर पर देखिए, जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन जो राज्य वित्त आयोग है वो बेसिकली पंचायती राज संस्थाओं के लिए काम करता है। तो आर्टिकल 243I और 243Y ये दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर है हमारा कि 12वां जो वित्त आयोग है उसने ये रिकमेंडेशन दी थी। अभी हम लोग कौन से वित्त आयोग को पढ़ रहे हैं? 16वें वित्त आयोग के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह जो है वो बेसिकली क्या है? इसके अभी अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग, सॉरी, ये जो है प्रद्युम्न सिंह, ये 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? ज्योति किरण थी। माफ कीजिएगा, ज्योति किरण जो है वो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। अगर हम लोग केंद्रीय स्तर पर चले तो हम लोग जब 15वें वित्त आयोग को पढ़ते हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? एनके सिंह हैं। याद रहेगा, एनके सिंह जो है वो क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। वाई वी रेड्डी जो थे वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 13वां वित्त आयोग जो है, 13वां बताया ना मैंने, ठीक है, 13वां ही बताया है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो 13वें वित्त आयोग 2007 में गठन किया गया था। 2010 से लेकर 2015 तक इसने काम किया। फिर 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक उसकी रिकमेंडेशन लागू हुई। अब 2020 से लेकर 2025 तक जो है 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है। ठीक है, देखिए डॉक्टर विजय केलकर जो थे वो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें के मैंने आप लोग को बता दिया है, वाई वी रेड्डी थे, ठीक है, और 15वें के कौन है? एन के सिंह है। जिला नवाचार कोष जो है इसकी स्थापना के इसमें प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण का अनुपात क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो इतने ज्यादा बार पूछा गया है कि क्वेश्चन ही बड़ा फेमस हो गया है। तो ये प्रतिशत जो है वो आप लोग को याद रखना है कि 75.10% जो है वो ग्रामीण यानी कि पंचायती राज के लिए है और 24.90% वो शहरी निकायों के लिए है, मतलब म्युनिसिपैलिटीज के लिए है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2018 के अंदर पूछा गया था। ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस क्वेश्चन। लेकिन अब जो है वो छठे वित्त आयोग के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। 5वें वित्त आयोग का गठन जुलाई 2014 के अंदर किया गया था, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 तक चला। इसकी अध्यक्ष जो है वो कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण है। आयोग के प्रतिवेदन में राज्य स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182% हिस्से का वितरण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। ये प्रतिशत आप लोग याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7.182 लिखिए, इसको 2-3 बार याद हो जाएगा। ग्रामीण निकाय 75.1% और शहरी निकाय के लिए 24.9% के अनुपात में राशि का वितरण किए जाने का प्रावधान है। ये राशि आपको बताई जा रही है। जिलेवार भारांक आधार पर जिला परिषद 5%, ठीक है, पंचायत समिति जो है वो 20% और ग्राम पंचायतों को 75% राशि देने की संस्तुति जो है वो की गई है। जबकि छठे यानी कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह जो है वो वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है, इसको आप लोग राउंड कर दीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त आप लोगों की नजरें जो है वो टिकी रहे कि हमको सही वाले पे टिक करना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो करेक्ट क्या है। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली इसमें बी और सी स्टेटमेंट हमको इसमें बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, बी और सी, क्योंकि एक सदस्यीय एकल सदस्यीय आयोग है और एक सेक्रेटरी भी जो है इसके अंदर होते हैं। तो क्या वाकई में ये जो आर्टिकल है वो ठीक नहीं है क्या? यहां पर आर्टिकल होगा कौन सा? 243 के, 243 के निर्वाचन आयोग के बारे में है ना,
243 के जो है याद रखना है, ये तो है पंचायती राज के लिए, और जब म्युनिसिपैलिटीज के लिए बात की जाती है तो 243 ZD जो है वहां पर निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 को गठित हुआ। अनुच्छेद 243 के संवैधानिक संस्था है, उसके तहत जो है एक संवैधानिक संस्था है, एक सदस्यीय आयोग है। इसके अध्यक्ष जो थे पहले पहले अध्यक्ष वो अमर सिंह राठौड़ थे, जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक हुई। तीसरे अध्यक्ष इंद्रजीत खन्ना थे। ठीक है, अब इनके अंदर 5 वर्ष या 65 वर्ष का ये कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो। नगर पालिका निर्वाचन में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेम सिंह मेहरा, जो कि 6वें जो है वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है। 3 जुलाई 2017 से ये काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? नहीं को हम लोग क्या कर देते हैं? राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसआई के अंदर 2021 में पूछा गया है। एन एन माथुर, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिकली प्रकाश चंद टाटिया, आपको पता है बहुत अच्छे से, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजेश बालिया कुछ समय के लिए किए गए थे, बिहार से इनका संबंध था, लेकिन इन्होंने जो है वो एक बार पद छोड़ने के लिए भी कहा था। नगेंद्र कुमार जैन, ये भी काफी लंबे समय तक थे। तो एन माथुर जो है ये कभी न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। राजेश बालिया, बिहार से इनका संबंध था और कंट्रोवर्सी काफी रही थी इनको लेकर। 12 नवंबर 2007 से 4 जनवरी 2008 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे ये। प्रकाशन टाटे की बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। नगेंद्र कुमार जैन मद्रास हाईकोर्ट के अंदर अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वर्ष 2000 से 2001 तक। एन माथुर गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कभी इन्होंने जो है वो वर्क नहीं किया है। निम्नांकित में किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो है वो प्रभावी हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी रिसेंटली कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1952। बहुत सारे विद्यार्थी इसके अंदर गलती कर देते हैं, वो इसको आंसर को टिक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। 1 अक्टूबर 1952 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 214 की बात करें तो 29 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय का गठन महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा जयपुर में जो है वो किया गया था। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा बने थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत राष्ट्रपति ने 1977 में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की स्थापना जोधपुर में की गई। 31 जनवरी जो है 1997 को 1977 को न्यायालय की खंडपीठ जो है वो जयपुर के अंदर स्थापित की गई। वर्तमान न्यायाधीश के तहत 50 न्यायाधीश कुल राजस्थान के अंदर जो है वो नियुक्त हो सकते हैं। बेसिकली हैं कितने? 34 न्यायाधीश जो हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो सेक्रेटेरिएट जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? वीडियो 2021 के अंदर पूछा गया है, रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अप्रैल 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अप्रैल 1949 के अंदर जो है ये इसकी स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखिए। बिल्कुल ठीक है, हाँ, अप्रैल 1949 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है। तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 के अंदर हुई। प्रशासनिक स्तर पर शासन सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के यानी कि मुख्य सचिव जो थे पहले वो कौन थे? के राधाकृष्णन थे। 13 अप्रैल 1949 को इनकी नियुक्ति हुई थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वो कौन थी? कुशल सिंह। 27 फरवरी 2009 को ये मुख्य सचिव बनी थी। मुख्य सचिव का चुनाव मुख्यमंत्री जो है वो करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? उमा शर्मा जो है वो क्या है? मुख्य सचिव हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी महिला ये मुख्य सचिव हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वो रह चुके हैं? 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांवल दान उज्जवल, ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये कभी नहीं रहे हैं, है ना, यानी कि सदस्य रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी रहे हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, दोनों के लिए पूछा है। ठीक है, तो लेक्चरर के एग्जाम में रिसेंटली अभी पूछा गया है 2021 में ही। सांवलदान उज्जवल जो है वो कार्यवाहक मुख्य सचिव 1964 से 1965 तक रहे हैं और आरपीएस के सदस्य भी रह चुके हैं। उस समय मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णा नंद थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया को हम लोग, ये विधवा विवाह के बहुत जबरदस्त समर्थक थे और इन्होंने एक विधवा के साथ में विवाह किया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मोहनलाल सुखाड़िया किस वर्ष
यानी कि उनकी उम्र जो थी वो कितने वर्ष थी जब वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। अगला देखिए, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन जो है वो आप लोग को छांटना है। तो यहां पर हम लोग अगर देखें, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, तरुण राजस्थान के संपादक थे। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव जो है वो हार गए थे। उन्होंने 3 बार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इजी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार नहीं किया था, 2 बार हम लोग कह सकते हैं। एक बार मनोनयन के रूप में और एक बार जो है निर्वाचित के रूप में। ठीक है, तो 2 बार जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। अखंड भारत महाराष्ट्र, तरुण राजस्थान का संपादन जो है वो उन्होंने किया। आगी बाण है ना, ये ब्यावर से समाचार पत्र प्रकाशित किया, राजस्थानी समाचार पत्र था। 1951 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में किशनगढ़ से सीट जो है वो इनको विजयी प्राप्त हुई थी। उपचुनाव जीत गए थे ये, मतलब सीट खाली की गई थी इनके लिए ही, ये कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। शिवचरण माथुर जो थे, उन्होंने डीग गोलीकांड में बेसिकली इनके फ्रेंड थे, इनके मान सिंह जो थे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनको गोली लग गई थी और 23 फरवरी 1985 को जो है वो इनका देहांत हुआ था। तो वीडियो 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिवचरण माथुर जो है वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। असम के राज्यपाल ये रह चुके हैं, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1999 के अंदर शिवचरण माथुर। क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कई बार कि उनके वो कौन से साथी थे। तो मान सिंह आप लोग याद रखना, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय गोली उनके ऊपर चल गई थी और उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। तो भैरव सिंह शेखावत जो है वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पहले सदस्य नहीं थे, बाद में उन्होंने सदस्यता जो है वो ग्रहण की थी। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं भैरव सिंह शेखावत और इन्होंने 2 कार्यकाल तो पूरे नहीं किए थे, लेकिन तीसरा कार्यकाल जो है वो इन्होंने पूरा किया था। और जो सबसे अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो भी भैरव सिंह शेखावत के समय ही लगा था। तो 2 बार, कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उनमें से 2 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था भैरव सिंह शेखावत के समय। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, 1977 के अंदर ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। प्रथम मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 2007 तक जो है वो 2002 से और 2007 तक क्या रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 18 विधानसभा सीटों से चुनाव जीता। बरकतुल्ला खां कार्यकाल के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय जो है वो बरकतुल्ला क्या खान जो थे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी जब वो राज्यपाल थे। ठीक है, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो है वो रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, भरतपुर से रहे हैं। जो है शेड्यूल कास्ट से यह मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा बरकतुल्ला खां बेसिकली क्या है वो थे मुख्यमंत्री, तो आई थिंक मैंने हो सकता है राज्यपाल कह दिया हो यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अल्पसंख्यक ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे और जोधपुर से इनका संबंध था। ये भी लिख लेना कि जोधपुर से जो है वो इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म जो है वो गलत है? गलत आपको छांटना है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। सीधा तौर पे हमको लोगों को देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल 61 जो है ये तो करेक्ट है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी ठीक है। 213 के अंदर अध्यादेश है। हाँ, यहां पर थोड़ी गड़बड़ है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, तो यहां पर 161 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर यहां पर इसकी जगह 161 की जगह अगर हम लोग कहते कि हाँ 167 भी अगर हम लोग काउंट करते तो भी एक बार के लिए मान लेते। ठीक है, लेकिन देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर है 161। देखिए 161, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक किए गए किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। 165 ये कहता है कि राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 167, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य और कर्तव्य का उल्लेख है। 213 के अंदर किसका उल्लेख है, अध्यादेश का जो है वो उल्लेख किया गया है। जब राज्यपाल ये महसूस करता है कि विधान मंडल जो है वो कार्यकाल में नहीं है तो फिर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय बिना किसी सिफारिश पर वापस भी ले सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, कथनों को ध्यानपूर्वक जो है वो पढ़ना है। ठीक है, क्या कथन है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह
विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। आर्टिकल 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे। अनुच्छेद 201 के तहत निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो ये वीडियो के अंदर पूछा गया है। आई थिंक इसके अंदर जो है वो दोनों ही विकल्प हमको ठीक लग रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 200 के तहत राज्यपाल के पास में जो है ये अधिकार होता है कि किसी विशेष विधेयक को, जैसे उच्च न्यायालय से वो संबंधित विधेयक है, ठीक है, या फिर सदस्यों को जैसे मान लीजिए आरपीएससी के अंदर या कोई सदस्य वगैरह बढ़ाने हैं, उससे संबंधित जो विधेयक हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं। ये तो ठीक है बिल्कुल। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह सदन को लौटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल नंबर 201, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है रिकमेंड करते हैं तो उस समय राष्ट्रपति वापस से लौटा सकते हैं। तो दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए कि अभी थोड़ा सा हम लोग कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम जो है फील कर रहे हैं। कल हमारी इसी कारण क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड करवानी ही है, तो विघ्न में भी काम करना है। तो इसके तहत राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। आर्टिकल 200 के तहत उन्हें एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति जो है उसकी सहमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति कितनी भी बार उसको वापस से लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब अपना पक्ष रखेंगे तो वो आर्टिकल नंबर 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? दायित्व, विशेषाधिकार, कर्तव्य या फिर अधिकार? ये क्वेश्चन आज एक विद्यार्थी ने मुझे जो है पूछा भी था कि सर क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो बेसिकली इसका आंसर होगा कर्तव्य होता है। अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 167 के अंदर कर्तव्य लिखा हुआ है। याद रखिए, राजस्थान की परंपरा को याद रखिए। PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए हैं, आपका सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए एक इसी बात पे आप लोगों को एक बेहतरीन कोट जो है मैं सुना देता हूं। क्या है कि कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई है। वाह वाह, आज पैरों से जो है वो लिपट गई है। चंद बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई है। पहले हमारे मुंह पर जो है वो आरोप प्रत्यारोपित हो रहे थे, आज हम लोग सफल क्या हुए, वही जो आरोप थे वो हमारे पैरों के अंदर जो है लिपटे हुए हैं। तो जो धूल कल हमारे चेहरे पर आ रही थी, बारिश होने के बाद कई यानी कि कुछ चंद बूंदे ही गिरी थी, कि वो जो धूल थी वो पैरों से लिपट गई है। साबित कीजिए अपने आप को। ध्यान रखिए, आपका जो काम है वो आपकी पहचान बनाएगा। चलिए, तो मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि वो बेसिकली समय समय पर जो है राज्यपाल को जितने भी प्रशासनिक विधायी कार्य होते हैं उनके बारे में प्रस्तुत करें, सूचनाएं प्रस्तुत करें। इसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के शासन को सुचारू रूप से संचालन करने में राज्यपाल को क्या करते हैं, परामर्श जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए, आज के क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग किंजल लर्निंग के नाम से। वहां पर आप लोगों को रीट मेंस 2023 के लिए लाइव पीडीएफ नोट्स, वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे। मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के आईसीटी के 1000 एमसीक्यू जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके साथ में ही ज्योग्राफी की क्लास शाम को 7 बजे होती है, महेंद्र सर आपकी क्लास लेते हैं। शाम को 9 बजे जो है वो आप लोगों की क्लास होती है साइकोलॉजी की। लेकिन आज के लिए मैं माफी चाहता हूं कि आज जो है वो क्लास आपकी कैसी हुई है, रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि बेसिकली कल जो है वो कल भी हम लोगों ने इसीलिए क्लास ली थी कि वो बेसिकली नेट के अंदर इशू चल रहा है, क्योंकि मांझे ने अपनी जो है वो धार दिखाई है और इसकी आजमाइश जो है वो हमारी केबल के ऊपर हुई है। तो खैर आजमाइश हो चुकी है, तो जल्दी ही हम लोग जो है लाइव के अंदर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग किंजल लर्निंग टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जाइए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, तीनों क्लासेस के आपको क्विज जो है वो मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।